अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बैप्टिशिया के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बैप्टिशिया रोज़मर्रा की तकलीफ़ों में काम आने वाली बहुत मारूफ और मुजर्रब दवा है। इसका ताल्लुक़ तफ़नात से है। अगर अंतड़ियों में बहुत ज़्यादा ताफ़न पाया जाए, ख़ुसूसन टाइफाइड की बीमारी में ऐसे असहाल आते हों जिनमें इंतहाई ख़तरनाक बदबू हो, तो बैप्टिशिया से बेहतर और कोई दवा नहीं। ऐसे असहाल की ये अवलीन दवा है, लेकिन इसमें खुले असहाल नहीं होते। मामूली या दरमियाना दर्जे के लई की तरह के असहाल होते हैं जिनमें शदीद बदबू होती है। बैप्टिशिया गले की खराबियों में भी बहुत मुफीद है। गला मुतफ़न बीमारियों की वजह से सख्त मुतासर होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके साथ दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से मरीज़ को गले की बीमारी की ख़तरनाक सूरत हाल का एहसास नहीं होता। लेकिन गले के गदूज यानी टॉन्सिल्स के अंदर दर्द की अलामत मिलती है। इसके इर्द गिर्द के रेशों में दर्द नहीं होता, जो गले की आम खराबियों में ज़रूर पाया जाता है। अगर गले की तकलीफ़ में दर्द ना भी हो लेकिन गला मुतफ़न हो, तो इसमें बैप्टिशिया बहुत मौसर दवा है। खून में जहर फैल जाए और रहम या जिस्म के किसी दूसरे उज़्व में ज़ख़म मुतफ़न यानी सेप्टक हों, तो इनमें भी बैप्टिशिया बहुत अच्छी है। लेकिन सल्फ़र 200 और पायरोजीनियम 200 मिलाकर दी जाए तो ये सबसे अच्छा इलाज है। हाँ, बैप्टिशिया की अलामतें हों तो इन दोनों दवाओं की मददगार के तौर पर इसे 30 ताकत में साथ दिया जाए तो सोने पर सुहागा का काम करेगी। टाइफाइड की सूरत में जब बैप्टिशिया की अलामतें हों तो बैप्टिशिया लाजमी दवा बन जाती है, लेकिन इसकी मददगार के तौर पर टाइफोडिनियम 200 और पायरोजीनियम 200 मिलाकर इसके असर को और भी तेज़ कर देती है। टाइफाइड में पेट का तनाव बुखार की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। सारा जिस्म घुल कर ख़त्म हो रहा होता है, जबकि पेट फूल कर बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बैप्टिशिया की अलामात मौजूद हों तो इसके साथ टाइफोडिनियम और पायरोजीनियम हस्बे ज़ैल तरीक़ पर इस्तेमाल करानी चाहिए। जब तक बुखार टूट कर दर्जा हरारत नॉर्मल ना हो जाए, यानी ना सुबह बुखार हो ना रात को बुखार हो, इस वक्त तक टाइफोडिनियम और पायरोजीनियम दिन में 3 दफ़ा और बैप्टिशिया 30 5-6 दफ़ा बाकायदगी से दें। जब दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल हो चुका हो तो फिर कम से कम मज़ीद 1 हफ़्ता तक पायरोजीनियम और टाइफोडिनियम रोज़ाना 1 दफ़ा और बैप्टिशिया दिन में 3 दफ़ा। तीसरे हफ़्ता पायरोजीनियम और टाइफोडिनियम हफ़्ता में 2 दफ़ा और बैप्टिशिया हस्बे साबक दिन में 3 दफ़ा देते चले जाएं। अगर पूरे 21 दिन ये एहतियात बरती जाए तो अल्लाह के फजल से टाइफाइड के आदे का कोई एहतमाल नहीं रहेगा और इसके कोई बाकी मांदा बद असरात भी नहीं होंगे। अगर बैप्टिशिया की अलामतें ना हों और मरीज़ माइल बकबज़ हो तो बैप्टिशिया के बजाय इसी तरीक़ पर कालीफास और फेरमफास 6x में मिला कर दें और टाइफोडिनियम और पायरोजीनियम वाला नुस्खा मज़कूरा वाला हदायत के मुताबिक साथ देते रहें। किसी डॉक्टर ने एक किताब में लिखा है कि एक आदमी टाइफाइड बुखार के बाद नाबीना हो गया, लेकिन जब वो किसी दुआ के नतीजे में दोबारा बुखार में मुब्तला हो गया तो इसकी बसारत वापस आ गई। होम्योपैथी में ऐसे माहिरुल अकूल वाक़यात शाज़ के तौर पर हिस्से ही मगर मुशाहदा में ज़रूर आते रहते हैं। हालांकि एलोपैथिक माहिरीन असाब का दावा है कि असाब एक दफ़ा मुर्दा हो जाएं तो इनको असर नो ज़िंदा नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये बात मुसल्लम है कि टाइफाइड बहुत ख़तरनाक बीमारी है। टाइफाइड के बाद असरात दिमाग पर ज़ाहिर हों तो पागल कर देते हैं और ऐसा पागलपन उमूमन उम्र भर का रोग बन जाता है। ऐसे मरीज़ में सिट्रामोनियम और हायोसामस की अलामतें पाई जाती हैं। ये दोनों दवाएं टाइफाइड में भी मुफीद हैं। इनसे मुकम्मल शफा तो नहीं होती, लेकिन अलामात कदरे नरम हो जाती। प्यारे दोस्तों, बैप्टिशिया दांतों के लिए भी मुफीद दवा है। दांत और मसूड़े ख़राब हों, बदबूदार पीप बनने लगे और मसूड़े दांत छोड़ दें तो बैप्टिशिया भी दवा हो सकती है। बैप्टिशिया की एक अलामत यह है कि मरीज़ गनूदगी और नीम बेहोशी की कैफियत में रहता है। वो समझता है कि इसके अज़ा अलग अलग हो गए हैं। इसकी शख्सियत अज़ा में बिखर जाती है। इसकी गनूदगी अलग अलग अज़ा पर कब्ज़ा किए रखती है।
جب اسے مجبور کر کے اٹھایا جائے تو پھر وہ غنودگی کے عالم میں ہی اٹھتا ہے اور بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ ان سے مخاطب بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ اس کی دوسری ٹانگ سے باتیں کر رہی ہے۔ اسے جوڑ کر کوئی سوال کیا جائے تو سوال کا جواب دیتے دیتے پھر سو جاتا ہے۔ بپٹیشیا ایسے ذہنی الجھاؤ کا بہترین علاج ہے، بشرطے کہ اس کی کچھ دوسری علامتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ بپٹیشیا میں عموماً مٹیالے یا ہلکے زرد رنگ کے لئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اسہال کا رنگ سلیٹی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماتھے پر پسینہ آتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ مریض کی تمام طاقتیں جواب دے رہی ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو زبان چمڑے کی طرح اکڑ کر خشک ہو جاتی ہے اور دانتوں کے ارد گرد زخم بننے لگتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ اگر اس کیفیت میں بر وقت بپٹیشیا مل جائے تو مریض اکثر موت کے کناروں سے لوٹ آتے ہیں۔ بپٹیشیا میں منہ میں زخم ہوتے ہیں جو گینگرین کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اکثر زخموں میں درد نہیں ہوتا، البتہ منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بپٹیشیا کے زخم کے ارد گرد فالجی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ارد گرد کے ماحول سے زخم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ جس زخم کے ارد گرد کا حصہ معاف ہو جائے تو اسی نسبت سے وہاں ہومیوپیتھک دعا کا پیغام پہنچنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے مرض کو بر وقت پہچان کر دعا دینی چاہیے تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکے۔ بپٹیشیا کے گلے کی خرابی میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ مائع چیز پینے میں دقت نہیں ہوتی لیکن ٹھوس غذا نکلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مریض اگر کوشش کرے تو خوراک سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ بپٹیشیا کی کئی بیماریوں میں فالجی کمزوری پائی جاتی ہے۔ دراصل انتڑیوں میں اسی کمزوری کی وجہ سے اپھارا بنتا ہے۔ دعاؤں کا بنیادی مزاج یاد رکھنا ضروری ہے۔ بپٹیشیا کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس میں پوری طرح فالج کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، صرف کوئی عضو کسی حد تک معاف ہو جاتا ہے اور زخموں کے گرد ایسا فالجی اثر ہوتا ہے جو احساس کو مدھم کر دیتا ہے اور درد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اس خاص علامت کو یاد رکھا جائے تو بپٹیشیا کا بر وقت استعمال ہو سکے گا۔ بپٹیشیا کی مددگار دعائیں ہیں برائیونیا، آرسینک، آرنیکا، پیروجینیم، سلفر، ٹائفوڈینیم۔ اس کو 30 طاقت سے لے کر 200 طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے۔